गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हत्याकांड में पहला एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को ढेर कर दिया। इसी के साथ ही शार्प शूटर भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। शूटर उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड में पहला एनकाउंटर करते हुए हथियार सप्लाई करने वाले बदमाश को मार गिराया। एसटीएफ ने हत्या से जुड़े एक आरोपी विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक राजा ने ही खेमका की हत्या से जुड़े शूटर को हथियार दिया था। पटना के माल सलामी इलाके में एसटीएफ की दबिश के दौरान राजा ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी राजा को मार गिराया गया। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखा बरामद किया गया। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इससे पहले पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या में शामिल शूटर को भी गिरफ्तार किया था। शूटर की पहचान उमेश के तौर पर की गई थी। अब उस शूटर ने इस हत्याकांड को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। शूटर को 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें से उसके पास से 3 लाख रुपए की नकदी बरामद भी कर ली गई। उसकी निशानदेही पर पुलिस उदयगिरी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पहुंची। वहां से 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में शूटर ने वो सब उगल दिया जिसका जवाब पुलिस चाहती थी। पुलिस ने उसके पास से बाइक बरामद की। इस घटना में इस्तेमाल स्कूटी भी बरामद की गई है। उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई, जहां से 3 लाख रुपए बरामद किए गए। जिस पिस्तौल से उसने गोली मारी थी उसे भी गंगा किनारे से बरामद कर लिया गया। इस घटना में वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 लाइनर भी थे। घटना को अंजाम देने के लिए शूटर ने खेमका के आवास से लेकर बंकीपुर क्लब तक कई बार रैकी की थी। रैकी के बाद से उसे कहां रुकना था। गोली चलाने के बाद उसे पहले ही तय कर लिया था कि उसे किस दिशा में भागना है। सूत्रों की माने तो उसने सुपारी के कुछ पैसे पहले ही खर्च कर दिए थे। वहीं ये खबर भी सामने आ रही है कि अब शार्प शूटर ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड का नाम भी बता दिया है। वो किसी धंधे में भी शामिल है। उसकी तलाश में पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या के पीछे की असली वजह का खुलासा हो जाएगा। उसकी तलाश में 4 टीमें पटना और आसपास के जिलों में छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि 4 जुलाई की देर रात पटना के गांधी मैदान इलाके में राम गुलाम चौक के पास गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई और पुलिस की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठाए गए थे। कहा जा रहा था कि आपसी रंजिश की वजह से गोपाल खेमका को मारा गया है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब गोपाल खेमका का परिवार निशाने पर आया हो। इससे पहले खुद गोपाल खेमका के बड़े बेटे को गोली मारी गई थी। तब उस वक्त गोपाल खेमका को सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन अब उनसे सुरक्षा वापस ले ली गई, जिसका फायदा उठाकर अब उनको मार दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार एक्शन ले रही है और अब पुलिस ने एक आरोपी को भी ढेर कर दिया, लेकिन पुलिस को अब तक मास्टरमाइंड हाथ नहीं लगा है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है।